अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद दानियल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल achiever.daniel के साथ। अच्छा, आज मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद है और आज का जो टॉपिक है, क्या हमें अपने बच्चों को किसी भी पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करवाना चाहिए या नहीं, या हमें किसी भी बच्चे को सियासी जमात में उसको भेजना चाहिए या नहीं। तो हम जाहिर बात है जिस एरिया में रहते हैं उसमें वहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, हम उसी से रिलेटेड हम आज अपने पेरेंट्स को और अपने वालिदैन को और अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं कोई ऐसा बंदा देखूं जिसकी पॉलिटिकली रसाई बहुत अच्छी हो, जिसने अपना लाइफ जो है उसमें गुजारी हो, और जो बच्चे बच्चियां आजकल जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं वो इन फ्यूचर जाके वो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें और जाके वहाँ पे अपनी जो चीजें या सोशल वेलफेयर जो करें और वो सर्व कर सकें। तो मेरे बहुत ही अच्छे एक दोस्त हैं काशिफ अमीन भाई, जिनको मैं काफी अच्छे से जानता हूँ और बड़े बारे में उनके जानता था। तो मैं आज उनके पास पहुंचा और उनको मैंने बोला कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए आप ये मेरे लिए वीडियो जरूर में आए और मेरे चैनल पे आए। आज वो आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हूँ? काशिफ भाई खैरियत से हैं? सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्से में तो नहीं है? आज गुस्से में नहीं हूँ। नहीं, आज बड़ी स्ट्रगल की है आपने ये वीडियो बनाने के लिए। उसमें किसी और उसमें ब्लॉग में इसको करेंगे डिस्कस। आप सवाल करें। अच्छा, काशिफ भाई मुझे ये बताएं कि आज का जो बच्चा है और आज का जो बच्ची है जो यंग है, जो जिन्होंने अभी नया नया फ्रेश इंटर किया और ग्रेजुएशन में एमए कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस वगैरह ले लिए बीए वगैरह के अंदर, तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें जहाँ पे उनका फ्यूचर है। जाहिर बात है आपकी अपनी 35 से 40 साल की एक जर्नी रही है पॉलिटिकल जमात के साथ, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही उनके साथ? देखिए, हमारा वाला टाइम तो मैंने बहुत छोटी एज में, मैं ख्याल से 9th क्लास में एमकेएम को ज्वाइन किया था, 86 और 87 की दिहाई में। ठीक है, बहुत छोटी एज थी। मुझे यहाँ तक पता है कि आप 9th क्लास में थे। 9th क्लास में था और उस वक्त सब अच्छा था और बड़ी लड़कपन की एज थी। तो उस वक्त तो सब अच्छा था, लेकिन 6-7 साल बाद एकदम ड्रोने खाद की तरह चीजें चेंज हुई 92 के बाद, और लड़ाई झगड़ा और दूसरी तरफ चीजें निकल गई। और मुझे उस वक्त अच्छी तरह याद है कि स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम थी, ट्यूशन जाता था उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ हथियारबंद दस्ते बैठ गए थे और अजीबो गरीब टेंस वाला माहौल था। और वालिद साहब मेरे शायर थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, शायर भी थे, और अजीब वो गरीब माहौल था। और उस कैफियत में वो भी अजियत में, वालदा भी अजियत में, बहन भाई, मैं घर में सबसे बड़ा था। अच्छा, मुझे ये बड़ा सुन के बड़ा शौक लगा कि आपके वालिद जो थे वो एक पोइट थे और शायरी करते थे, तो आपने सर उनकी लेगेसी को कंटिन्यू नहीं किया? मतलब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, शायर का बेटा को शायर बनना चाहिए था। मेरे खानदान में मामू भी शायर थे। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था, कोयटा से, और बड़े मशहूर वहाँ के शायर रहे हैं। अब तो इंतकाल हो गया, आमीन आमीन। वाली साहब मेरे हैं, अच्छा, और एजिड हैं, और अभी भी 6 नातिया कलाम वो लिख चुके हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात मुकद्दस पे। तो असल में उस तरह का जो माहौल था हमारे पास, कोई और ऑप्शन था नहीं, खासतौर पे मेरे पास। एज भी बहुत छोटी थी, तो इलाका छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो सूरत हाल थी 92-93 की दिहाई की, ऑपरेशन एक मुसल्लत कर दिया गया था, और बस फिर वहाँ क्या पढ़ाई और क्या होना, वो सारे खेल तमाशे फिर आपके सामने ही। अच्छा, अभी आपका मैं इख्तलाफ देखता हूँ बहुत ज्यादा ना वीडियोस के ऊपर और ये सारी चीजें। जब आप लोग ये सारी चीजें पावर में थे, जब आप लोग का हनीमून पीरियड चल रहा था और जब बहुत अच्छी चीजें थी, तब आपने ये सारी चीजें क्यों नहीं? ये चीजें तो तब भी थी। ये चीजें हम खैर, मेरा बहुत गलत एक बैड एक्सपीरियंस है जो मैं बताऊं, क्योंकि हम देखकर कुछ और आए थे एमकेएम में, और आने के बाद जिस रास्ते पे हम निकल गए, कराची ऑपरेशन, और एक पढ़ा लिखा नौजवान, जैसे उसमें आप फहीम भाई की ले लें मिसाल, ये जबरदस्त वेल एजुकेटेड फैमिली से पढ़ा लिखा नौजवान, और वो माँ के पेट से तो कोई कमांडो बन के आया नहीं था इस माशरे में। तो उस वक्त की रियासत और इदारों का भी कसूर था, हुकूमतों का, कि एक पढ़े लिखे नौजवान को किसी को कमांडो का लक़ब दे दिया, किसी को दादा का लक़ब, किसी को कोई लक़ब, किसी को कोई। अभी रिसेंटली भी तो कोई आउट हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूँ। और आप उसका आउटपुट देखें ना, कि इतनी सारी बर्बादी तबाही के बाद किसी पार्टी का सौदा कब्रिस्तान नहीं होता था। हमारी पार्टी का फोर्सेस के होते हैं कब्रिस्तान, आर्मी का होता है, नेवी का होता है दुनिया के अंदर। तो हमारी पार्टी का सौदा कब्रिस्तान भी था, लोग लापता भी होते थे, लोग जेलों में भी
जाते थे, और हाल ही में मेनाज काजी भाई और उबैद केटू छूटे। हाँ 27 साल बाद आप उन्हें बाइज्जत बरी किया है हमारी अदलिया ने, 27 साल बाद। और उनकी फैमिली ने तो बिल्कुल सफर किया ना, फैमिली ने, खानदान ने, और पूरी जवानी सफर उनकी किया होगा उसमें, मतलब ना तादाद नाम है। जैसे सौलत मिर्जा थे, वो फांसी के फंदे पे लटक गए, ठीक है। तो ये अच्छा, ये मैंने देखा है, ये सिर्फ हम लोगों की जो महाजन लोग हैं उनके साथ ही हुई सारी चीजें हैं। ये बाकी जो जितनी पाकिस्तान में गांव में रहती हैं, पख्तून, सिंधी, बलोची, ये सारी उनकी हो रहा है। पख्तून आप देख ले, ट्राइबल एरिया में आप जाएं, मेरा ट्रेवल बहुत ज्यादा है पंजाब में और नादरन एरियाज में, तो उनके साथ भी वो ये इसी तरह की चीजें हैं कि कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। बलूचिस्तान आप देख लें, कश्मीर देख लें, गिलगित देख लें, और खैबर पख्तूनख्वा देख लें, तो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है उस वक्त। अच्छा, उस वक्त भी काजी भाई ये तो सबके साथ ही हुआ है, हर कम्युनिटी के साथ ये आपने यहाँ करेक्ट किया। काजी भाई, ये सारी सिचुएशंस के बावजूद भी हम अपने बच्चों को क्या रिकमेंड करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, ये फेसेस करनी है, और इस चीज को तुम अडॉप्ट करो और इस चीज से को इग्नोर करो। देखिए, प्रॉब्लम तो कौमों में आती जाती रहती है, ठीक है। कौमों से मिला मुराद है मेरी कि आप एक घर को भी ले लें। हाँ, अब कौम में नालियां, गटर के ढक्कन रखने से, रोडे बनवाने से, पेवर लगवाने से कौमें नहीं बनती। बिल्कुल। हमारी जो उर्दू स्पीक कौम थी, महाजिर, जो इंडिया से हम आए थे, पढ़े लिखे, तालीम लोग हमारे, लेकिन आने के बाद बाबू होते थे हमारी गाँव में, सारे पढ़े लिखे थे। और उसके बाद जो है ये तबाही बर्बादी हुई, तो उसमें तालीम वालीम सारी चली गई। हमारे शहर में हमारी सरों की कीमत लगी और सजाएं हुई 25-25, 30 साल की, और बाद में अदालतों ने, हाल ही में आपने देखा होगा 16 नवंबर 2025 है, तो हाल ही में वो फिर बरी किए बाइज्जत। तो कौमों में उतार चढ़ाव आता है, और मैं तो खैर जाती हैसियत में तो इजाजत नहीं दूंगा कि अपने जो बच्चे हैं कौम के हमारे या मेरे घर के, कि वो किसी पार्टी में आए, क्योंकि अभी जो मौजूदा इनकम है, इसका भी लाइफ स्टाइल वही है, ये पीपल्स पार्टी को गालियां देना, बुरा भला बोलना, और एंड में जरदारी साहब को वोट डाल देना। तो ये खुली मुनाफकत है। उस टाइम पे भी आपने की, उस वक्त सच बताते थे तो इतने लोग शहीद नहीं होते, इतने लोग लापता नहीं होते, इतना डैमेज नहीं होता इस कम्युनिटी का। वो भी कौम के बच्चे थे ना जो मारे गए, ये जाली हुकूक की आजादी के लिए उनको बत्ती के पीछे लगा दिया गया। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं कंप्रोमाइज नहीं हूं, बेगैरत नहीं हूं कि मैं कंप्रोमाइज करके ये सारा खेल तमाशा मेरी आंखों के सामने हो रहा है और मैं अपनी 2 टके की जिम्मेदारी बचाने के लिए कंप्रोमाइज कर लूं। अच्छा, इसके जिम्मेदार हम खुद नहीं हैं, क्योंकि मुझे याद जहाँ तक पड़ता है कि आप लोग, मतलब वो लोग ऊपर आए जो बेचारों के पास साइकिलें नहीं होती थी, आज वो जो है वो करोड़ों की गाड़ियों में और करोड़ों के घर में रह रहे हैं। और आए, बिल्कुल आए, 2-2 पट्टी की चप्पल में आए, आज करोड़पति अरबपति हैं। मेरी एमकेएम में जो लड़ाई थी, ये तो खैर तालीम वाला सब्जेक्ट था, लेकिन इसको अब क्या करेंगे, जब हमारे चेहरे आते हैं तो मादी और वो सारी चीजें, तबाही बर्बादी भी आ जाती है साथ साथ। नहीं सर, ये भी एक आपका काम है कि आपने नए बच्चों को और बच्चियों को जो है बात बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए। लेकिन अभी भर्ती के पीछे लगाया था, तो उनका हल क्या हो रहा है। लेकिन लीडरों में भी फर्क होता है। अब आप देख लें कि भुट्टो साहब किस किस्म के थे, किस किस्म के शौकीन मिजाज थे, और उनका डिक्टेटरों से क्या रिलेशन था। लेकिन वो आदमी, उसके पास भी चॉइस थी ना, ये फांसी के फंदे से बचने के लिए चॉइस थी, लेकिन उसने मरना कबूल कर लिया और वो फांसी पे लटक गया, और आज तक हमारे और अमर ही रहेगा, क़यामत तक। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। दूसरी मिसाल में इस मौजूदा हालात में 2024-25 में 23 में मैं इमरान खान की आपको दे देता हूँ। ठीक है, उसके पास भी ऑप्शन है कि बाहर निकल जाए, कंप्रोमाइज करे, चला जाए, लेकिन वो मरना पसंद कर रहा है, जेल में बैठा है। तो ये है लीडर। अब लीडर में देखिए चॉइस आप कुछ भी दे ले, बैड गवर्नेंस, लूज कैरेक्टर, उसमें आप जो भी लगाएं वो जो भी माजी राव या उसकी तरक्की, लेकिन वो आज देखिए जेल में है, मौजूदा है। बिल्कुल। तो हमारा कौन सा इनकलाबी लीडर था जिसके बच्चे यहाँ जिबा हो रहे हो, दफन हो रहे हो, लापता हो रहे हो, और वो बाहर से बैठ के चीजें चला रहे हो। तो ये लीडर कौमों के ऐसे होते हैं कि बाहर बैठ के यहाँ लोग मरवा रहे हैं, और अपने लीडर तो भुट्टो साहब की मिसाल आपके सामने है। आज जिया को कोई याद करता है? नहीं करता।
भुट्टो साहब जो भी जिस भी कैरेक्टर के थे हीरो बन गए। बिल्कुल। इमरान खान जिस भी कैरेक्टर का था आज हीरो बना हुआ है। अब इस हकीकत से कोई मुंह मतलब नहीं और उठा सकता। पाकिस्तान का एक तबका नहीं, बहुत बड़ा तबका जो है वो इन दोनों का फॉलोवर है। तो लीडर यार अपने, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं अपने बच्चे, मेरे 5 बच्चे हैं जी माशाल्लाह, 3 बेटे 2 बेटियां हैं, तो मैं उनको जिबा करा दूं, गालियां दे दे के यहाँ की रियासत को मरवा दूं, और मैं खुद बाहर बैठा हूँ। ये लीडर है? ये घर का बड़ा है? नहीं, लीडर कभी लूज कैरेक्टर नहीं होता। कौमों पे बुरा अच्छा वक्त आता है, लीडर उनके दरमियान मौजूद होता है, लीडरशिप मौजूद होती है। अभी जो लीडरशिप है, खैर उस पे हम क्या नोहा पड़े, 40 साल पुराना। अभी जो मौजूदा लीडरशिप है वो देख लें, आपके असेंबलियों में लंबी लंबी तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसके अगेंस्ट? पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ये जनाब बर्बाद कर दिया शहर को, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आप बातें कर रहे हैं, तो फिर किसके कहने पे आप कितने पैसे लेके जरदारी साहब को सदारती वोट भी डाल रहे हैं आप? फिर अभी तरमीम में आपने ताया जरदारी साहब को हीरो बना दिया कि जी हर चीज से ये बरी जिम्मा होंगे वोट डाल के। ये कौन सी सियासत है यार? ये किस तरफ आप ले जा रहे हैं माशरे को, कौम को? इतना डैमेज होने के बाद तो इमरजेंसी लगाई जाती। ये जो हमारा होया हुआ मयार था तालीम, उसके लिए इमरजेंसी लगाई जाती, उसके लिए लोग अपॉइंट किए जाते प्रोफेसर लेवल पे, और नर्सरी से लेके आप मेहनत करते। ये होता है कौमों को खड़ा करने का तरीका कि अगर एक नस्ल आपकी माँ के पेट से तो टारगेट किलर नहीं पैदा हुई थी ना। अच्छा इसका क्या करेंगे आप? जो ये मैं बड़ी देर के जो 9 मैटर के जो पेपर्स होते हैं हमारे इलाकों के अंदर, उसका हाल आपने देखा है? मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर तो सर आप लोगों के लोग नाम ले रहे होते हैं ना, मैं फलाना यूनिट इंचार्ज का भाई हूँ, मैं उसका सेक्टर इंचार्ज का भाई हूँ। मैं बता रहा हूँ, उससे भी आ रहा हूँ कि जब हमारे पास आइडियल देश तो आप खराब कर रहे हैं ना वहां से। जब हमारे पास आइडियल सिचुएशन थी, सबसे ज्यादा वाटर बोर्ड में पानी की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उठा लेंगे किसके रिश्तेदार लगे हुए? बिल्कुल। एजुकेशन में उठा ले, केएमसी डीएमसी में केडीए एसबीसीए तो उठा लेना। तो हमने जब अपने हाथों से ही बर्बाद किया है, तो हम किसी और को गाली क्यों दे रहे हैं? सिंधी पंजाबी पठान में क्या कसूर है? मैं वही मतलब जब आप इंडिया से इतने पढ़े लिखे आए थे, ब्रांड आए थे, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दाऊद पोता, लियाकत अली खान, इतने ना खत्म होने वाला सिलसिला, तो आपको किसी ने जकड़ा हुआ था कि आप लूला लंगड़ा कनकटा कमांडो बनाए? चलो जी, हो गया, एक डैमेज हो गया, एक हादसा हो गया, मूव ऑन करते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। तो आज की जो क़यादत है वो कर ले, तो वो क्या कर रहे हैं वो आपको आपके सामने। अच्छा एक और बड़े बड़ी बात ये खत्म नहीं हो, हमारे जो बच्चे हैं ना वो फलाना लंगड़ा फलाना तो जानना है। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, ये जो बाबर मार्केट से लेके लांडी तक का रोड है ना, इस रोड का नाम है खालिद अली बेग रोड। अब वो ये नहीं जानता कि खालिद अली बेग साहब कौन है, और वो लांडी में रखे गए बहुत बड़े शायर गुजरे हैं वो, ठीक है ना। और मतलब उनको ये कोई जानता नहीं है कि जिन साहब के ऊपर ये रोड है जो 89 से शुरू हो रहा है और बाबर मार्केट तक जा रहा है, इस रोड का नाम है खालिद अली बेग, और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, वो तो छुप गया, वो शायद पेड़ में आगे जाके। लेकिन हमारा यहाँ कोई पूरी जनरेशन में ये नहीं जानता कि ये खालिद अली बेग साहब कौन थे। प्रमोट ही देखे ना, हथियार की जगह अगर कलम उठाते तो फिर लड़ ही नहीं सकते थे। हम पे तो बंद गली में ले जाके, बानवे की दिहाई में बंद गली में ले जाके धक्का दे के और खड़ा कर दिया ले जाके। तो उस वक्त की जो लड़के थे, यंग थे, जिनकी पढ़ने लिखने की एज थी या माँ बाप के साथ रहने की एज थी या जॉब करने की अच्छी तालीम, उनकी जब परवरिश की एज थी, जब उनके हाथों में हथियार दे के और दूसरी तरफ से भी बंद गली में ढकेला, तो वो क्या करते हैं? जब एक तरफ से गोलियां आ रही हैं और दूसरी तरफ से आप फूल तो नहीं मार सकते थे, तो वो फिर तबाही बर्बादी तो होनी थी, और वो हुई। उसको भी अल्लाह अल्लाह करके फिर 2016 में कंप्रोमाइज हुआ इसी रियासती इदारों से, और लोग कौमी दायरे में आए और आज भी आ रहे हैं, तो वो डैमेज हुआ है। तो मैं एमक्यूएम की क़यादत से जो मेरी लड़ाई है पर्सनली कि यार तुम कौन सी मुनाफकत की पैदावार हो, उस कौन सी ऐसी कोख है कि जो तुम्हें पैदा कर रही है, तुम कितने बड़े मुनाफिक हो। चंद लोग हैं, पूरी एमक्यूएम नहीं है, चंद लोग हैं जिसकी वजह से सारा बर्बादी होती है, कि जिसके इतने बड़े बैकग्राउंड शहीदों के हों, लापता के हों, असीरों के हों, उनको तो तालीमी बुनियाद पे इमरजेंसी लगाकर और लग जाते हैं इस काम में। आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता आज भी, कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग और कोई अगड़म चगड़म नहीं कर सकते। लेकिन जब
एक तो कंप्रोमाइज की आदत, बेगैरत किस्म के लोग, मैंने आज भी नया व्लॉग एक डाला इनके लिए अच्छा। कि नीच किस्म के और इस तरह के जब हमारे लीडर होंगे लूज कैरेक्टर, तो दूसरी तरफ हमें कोई एक गिलास साफ पानी नहीं देगा, वो कहाँ से मिलेंगे। देखें, हमें अपने बच्चों को इसी माशरे में रहते हुए बड़ा भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, इन्हीं लोगों के बीच के अंदर रहते हुए हमने उनकी इस्लाह भी करनी है ना। देखें, हमने आपने तो गुजार दिया, बिल्कुल। लेकिन अब हमें जो प्रॉब्लम है ना, मैं जो ये प्रेशर कुकर बन बने के हुए मेरा दिमाग जो है ये फटा, और मैंने कहा तुम्हारी बुद्धियों पे लगा लगा के सही कर देंगे, तुम हो गए 30 मार खा। लेकिन हमने भी सेमकेम में कोई अंगूर और वो अनार का जूस नहीं पिया है, काम किया बराबरी पे खड़े होकर कराची के हर सेक्टर में। तो लोग जानते हैं, समझते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये वाला ठेका हमने लिया, उठाया है, ये वाली आवाज लगाई है, और आप सोशल मीडिया पे देख लें। बिल्कुल, मैं लड़ाई देखता हूँ चल रही है ना। एमकेएम से, बिल्कुल वरना एमकेएम की तारीख में आज तक नहीं हुआ कि 40 साल में किसी को निकाला और वो गले पड़ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये गलत चीजें कर रहे हैं ना। तो मेरे जैसा आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो मैं बेगैरत बन के 2-2 टके की जिम्मेदारी लेके बैठ जाता, और जो बच्चों के साथ सौदा हो रहा है जैसे 40 साल से होता आया, कंप्रोमाइज कर लेता, खुदकुशी कर लेता। तो वो वाली चीज थी नहीं, क्योंकि मैं तो राई बड़े नामों के साथ हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये कन खजूरे किसी गिनती में भी नहीं है, तो मैं इनके गले पड़ गया। लेकिन मैं ये बात आपकी बन के मानना पड़ेगी कि मतलब इख्तलाफ करने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए होता है। होना भाई आए ना, मुझे क्या थ्रेट नहीं है, मैं स्टील का बना हूँ, या मेरी फैमिली को आप क्या समझते हैं कि ये इतनी मरी हुई एमकेएम इसमें नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने उनको खाते में लाए बगैर कि मुझे पता है कि आज नहीं कल मैंने मर जाना है। लेकिन उन लोगों को भी पता है कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, ये सिस्टम मेरे साथ खबर में जाएगा सारा, ये जो बिगाड़ हुआ है। आपको मैं अकेला नहीं जाऊंगा। डर नहीं लगा आपको ये सारी चीजें करते हुए? यार हम डर खौफ तो अल्लाह ने 93-94 में निकाल दिया था। अच्छा। तो आज आपके सामने उसका इस्तेमाल जो है वो आप कर रहे हैं। और आज देखें ना, आज हम मुंह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि मुंह से सामने वाले को समझ में आ जाए, बात हाथों पे नहीं आए, बिल्कुल। वरना फिर ना मेरे पास कुछ बचेगा बोलने को, और ना सामने कोई बचेगा। तो इतना बड़ा 30 मार खा नहीं है एमकेएम में कि कोई चेयरमैन बना हुआ है या वो बना हुआ है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा जैसे चाहेगा हाक लेगा। ये चीजें नहीं करने देंगे। इस शहर में जो 20-22 साल का रॉ का सेटअप था, उसको भी हमने मिल के तोड़ा है, डैमेज दिया है। अच्छा। हाँ, यस, 2016 के बाद। तो ये चंद बाजारिये हमारे आगे नहीं खड़े हो सकते, इनकी औकात ही नहीं है। चले काशिफ भाई, लेकिन मेरा अपनी जो हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनसे ये है कि आप बजाय, मैं देखता हूँ कि होटलों पे आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरे जैसा आदमी जिसके पास 35-30 साल की, 46 साल एज हो गई है, 47 साल, तो मेरे जैसे आदमी के पास तो बहुत सारी स्टोरियां हैं कि फाइन कमांडो भाई की सुनाऊं, रेहान काने भाई की, फारूक दादा भाई की, सौलत मिर्जा भाई की स्टोरी है। तो आजकल के बच्चों के लिए मैसेज है कि यार होटलों पे टाइम बर्बाद नहीं करें, पढ़ें, और एक विंडो खुली हुई है, ज्यादातर कोशिश करें कि फोर्सेस में जाएं। अच्छा। बात को समझे, फोर्सेस में जाएं, नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, आर्मी में जाएं। अब वो वाली सिचुएशन नहीं है कि आपकी पीठ पे जो स्टेम लगी हुई और रॉकी, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं जो लापता लोग छोड़ सकते हैं, वो कोई अब्दुल सत्तार एबी साहब नहीं छोड़ रहे, चीपा साहब। वो पावरफुल कॉरिडोर है पाकिस्तान को चलाने वाले, जहां से वो लोग हमारे बाजियाब हो रहे हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, बलूचिस्तान में आज भी लोग हथियार डाल के कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। KPK में आप देख लें, सिंध में देख लें, अभी अच्छा, डाकू हथियार बात कर रहा हूँ, आपको एक बार बताऊँ, अभी मैं रिसेंटली 1-2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करी और अभी उनको मेजर और कैप्टन के रैंक लगे। बिल्कुल ये लांडी के एमओ भाई, लांडी में हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बहुत सारी बिरादरी है, लोधी बिरादरी है। आप वहाँ, आपकी भी बैठक है जी जी, वहां से ग्रास रूट से गए। कोई मेजर बन रहा है, कोई कर्नल बन रहा है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको इधर रोक रहे हैं उधर रोक रहे हैं। पढ़े लिखे लोग उर्दू स्पीक, अपना जहन बनाए वालिदैन भी कि हमें फोर्सेज में आज आप भेजेंगे, कल आपके शहर के हालात चेंज होंगे। आप भेजे फोर्सेज में, बजाय बाहर भेजने के आर्मी में भेजें आप। कोई दुश्मन नहीं है आपका, जो दुश्मन था उसकी लीड निकाल के अलग कर दिए।
थैंक यू वेरी मच काशिफ अमीन भाई। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमारे बच्चों को एक नई सिमत और एक नई डायरेक्शन मिले, और काशिफ भाई इसके लिए आइडियल पर्सन थे, जिन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में गुजार दी, और इनके मुंह से ये सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आपका बच्चा आर्मी में और फोर्स में नहीं जाए। हमको अभी आप ही उसका फॉर्म बनने जा रहे हैं। एक हमने जो बनाया है बिल्कुल सीएसएस के लेवल पे कि हम नर्सरी से और सीएसएस लेवल पर कोशिश करें कि हमें इमरजेंसी बुनियादों पे इन बच्चों पे, बहुत सारे ऐसे हैं जो सीएसएस के एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे नीचे नर्सरी लेवल पे पहली क्लास से बच्चे ऐसे हैं जो फीस वाले जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनके लिए मतलब हमने एनजीएम की तरफ तो नहीं देखना, उन्होंने जितनी तबाही बर्बादी हमारी करनी थी चंद लोगों ने कर दी, लेकिन उसमें अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल तो उनके साथ मिलकर और इसमें हम अपना भी हिस्सा डाल सकते हैं, तो हम डैमेज से कम बच सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अपना हिस्सा डालना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात से पुरुमीद हूँ कि इस वीडियो से आपको और आपके बच्चों को बहुत फायदा होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप देखते रहें achiever.daniel। काशिफ भाई को एक दफा फिर हम अल्लाह हाफिज करेंगे। अल्लाह हाफिज काशिफ भाई, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज।